हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्री राम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्री राम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट काठा रिवर crisis in this session. All right, so over here we are talking about Katha River crisis, again a very prominent topic for your upcoming UPSC examination. Now why this is very important and why I have chosen this topic, because agar aap dekhein, when we are talking about geography and the questions which have been asked in the examination previously, all right, so last trend आप अगर एनालिसिस करेंगे तो you will find that now UPSC is not asking you about big rivers. It is not about asking you about the major rivers or their major tributaries. Now UPSC is focusing upon the smaller rivers, small tributaries that are there, and that is why this topic is again very important for you. We are talking about Katha River crisis in today's session. Now, before moving ahead, let me tell you that we are providing you with free one-to-one mentorship at Shri Ram's IAS. Alright, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आ रही है in your preparation for your UPSC examination, you can reach out to us. अब आप हमसे कैसे जुड़ेंगे और कैसे हमको reach out करेंगे? So let me tell you that there is a गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको गूगल फॉर्म जो है उसको क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा और उसको आपको फिल कर देना है एंड देन वी विल गेट कनेक्टेड टू यू. और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, जो भी परेशानियां हैं, वो हम सॉल्व करेंगे थ्रू आवर ट्रस्टेड मेंटर्स. ऑलराइट, सो यू कैन फिल आउट द फॉर्म एंड बी UPSC ready with Shri Ram's IAS. Alright, now why this topic matters, क्यों ये topic matter करता है? तो सबसे पहले तो important चीज मैंने आपको बताई कि now UPSC is not focusing on major rivers, major tributaries, but on minor rivers as well as minor tributaries. लेकिन उसके साथ साथ we are talking about the crisis over here. So now over here why it is important, क्यों ये important है? Because the tributary health determines the main river quality. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि which Katha river we are talking about. Actually this Katha river is nothing or it's not a very major tributary but a minor tributary of Yamuna river. ठीक है, ये यमुना नदी की आपका सहायक नदी है. So the tributary health जो आपका सहायक नदी होती है वो आपका मेन रिवर क्वालिटी को आपका इंपैक्ट करती है, इफेक्ट करती है. एंड देन जो काठा रिवर पॉल्यूशन है ये सीधा डायरेक्टली फ्लो करता है यमुना में और यमुना इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. तो देन यमुना मीट्स और मर्जेस विद गंगा. तो ये आपका एक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट डाल रहा है on Yamuna as well as Ganga river system. And then when we are talking about environment, governance, geography, ये सब intersect हो रहे हैं यहाँ पर जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. And again it is important for your UPSC examination. And साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका, तो when we are talking about India, so we have more than 400 rivers which are polluted in India. So again ये एक systemic crisis है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. Now when we talk about Katha river, तो काठा रिवर का origin जो है वो उत्तर प्रदेश में आपका होता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर वी हैव द फुटल्स ऑफ हिमालय. शिवालिक्स है, शिवालिक्स का फुटल. सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर कम्स इनटू द तराई रीजन. ठीक है, ये तराई रीजन है, ये वो वाला रीजन है जो तराई बेल्ट वाला रीजन है एंड इट इज इन द फुटल्स ऑफ द हिमालयाज दैट द काठा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्रॉम द सहारनपुर. देन इट फ्लोज थ्रू द शामली डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये आपका शामली से होते हुए बहती है और यहीं पर शामली में जाकर ये आपका यमुना नदी में जाकर मिल जाती है. और साथ ही साथ यहाँ पर इसके रास्ते पर आपका एग्रीकल्चरल रीजन्स भी हैं, एग्रीकल्चर आपका लैंडस्केप भी है. व्हेन वी टॉक अबाउट सहारनपुर एंड शामली, देयर आर लॉट्स ऑफ क्रॉपलैंड्स व्हिच आर ओवर हियर एंड साथ ही साथ वी हैव अर्बन एग्लोमरेशंस एज वेल. यहाँ पर आपका अर्बन लैंडस्केप भी है जब हम बात करते हैं यहाँ पर. Alright, and साथ ही साथ when we are talking about upper Yamuna basin ecosystem, so it is a critical link to the upper Yamuna river basin. Now NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आपका एक जो है आपका एक सूट गया या फिर आपका एक केस जो है वहां पर फाइल किया गया, जहां पर आपका जो कंप्लेंट फाइल की गई दैट वाज अबाउट द सीवियर पॉल्यूशन एज वेल एज एनक्रोचमेंट एलिगेशंस जो यहां पर आपका लगाए गए. नाउ जब ये आपका जो है केस वहां पर फाइल हुआ, कंप्लेंट आपका फाइल हुई, तो उसके बाद ऑन नवंबर 3, 2025 आपका यहां पर ऑर्डर जो है वो आपका इशू किया गया बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर एनजीटी, जहां पर उसने आपका डिफरेंट एजेंसीज को समन किया है. ठीक है, दैट इज एनएमसीजी, साथ ही साथ आपका जो है सीजीडब्ल्यूबी, सीपीसीबी, यूपीपीसीबी और स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को आपका समन किया गया, यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसीज विच आर
there and they are the they are responsible for the clean वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, उन सभी को आपका यहाँ पर समन जो है वो आपका भेजे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उनसे मैंडेटरी रिस्पांस जो है वो आपका मांगा गया है पॉल्यूशन सोर्सेज और रेमेडिएशन के ऊपर कि आपने क्या रेमेडीज ली है और साथ ही साथ क्यों ये पॉल्यूशन हो रहा है। और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है दैट हैज बीन डिसाइडेड टू बी 3rd of February 2026। नाउ यहां पर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं? तो सबसे बड़ा जो एलिगेशन यहां पर लगाया गया दैट इज कि देयर इज अनट्रीटेड सीवेज जो कि आपका जाकर इसमें मिल रहा है। रॉ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है डायरेक्टली इनटू द रिवर और उसमें कोई भी ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और अर्बन और रूरल सोर्सेज से ये जो आपका सीवेज दैट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द काठा रिवर। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो आपका जाकर इससे मिल रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो केमिकल डिस्चार्ज है फ्रॉम द डिफरेंट फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड अलोंग द रिवर बैंक्स एंड देयर इज हेवी मेटल्स डिटेक्टेड एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वायलेशन एंड इलीगल एनक्रोचमेंट्स का भी यहां पर आपका जो है एलिगेशन जो है वो यहां पर लगाया गया है। ठीक है, और यहां पर ये कहा गया है जो फ्लड प्लेन रीजन्स हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया है, नेचुरल कोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को वहां पर आपका खड़ा कर दिया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, alright, when this case was filed, along with these allegations, these are not just on papers, there were photographs also submitted as a proof in the allegations that have been lodged or the complaint that has been lodged in the National Green Tribunal. Now, tributaries क्यों मैटर करती हैं? Why we have these tributaries which matters? Because सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मेन रिवर है उसमें 60 to 70% जो फ्लो होता है that is contributed by these tributaries and pollution concentrates होता चला जाता है। ठीक है, एक मेन रिवर है उसके साथ आकर 10 रिवर्स मिल जाती है ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों के तौर पर। सो वी हैव डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज विच मर्ज एंड अगर ट्रिब्यूटरीज पॉल्यूटेड होंगी तो देन अगेन वी विल हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट दैट विल बी शोन इन द मेन रिवर एंड दैट इज व्हाई जो आपका जो रिवर्स है ट्रिब्यूटरीज है दे मैटर फॉर द नेशनल रिवर हेल्थ। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो सरफेस से सब सरफेस वाटर लेवल पर एक्सचेंज होता है। वी हैव एक्सचेंज जोन्स जहां पर सरफेस से सब सरफेस लेवल पर आपका एक्सचेंज होता है। ग्राउंड वाटर के साथ आपका जो रिवर्स वो आपका लिंक्ड होती है और इसी वजह से आपका कंटामिनेशन जो है वो सिर्फ रिवर्स तक नहीं बल्कि नीचे ग्राउंड लेवल और एक्वीफर्स तक आपका जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई रिवर इज ओनली एज क्लीन एज इट्स स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका पॉल्यूशन वो आपका क्यूमुलेटिव होकर दैट गोज इनटू द मेन रिवर। ऑलराइट, इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपका तो जो पॉल्यूशन सोर्सेज हैं वी हैव डिफरेंट पॉल्यूशन सोर्सेज। जहां पर पॉइंट सोर्स की अगर मैं बात करूं आपका तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स हैं। ठीक है, जहां पर सीधा इंडस्ट्रीज का डिस्चार्ज पाइप्स के थ्रू आकर रिवर में आपका डिस्चार्ज होता है। वी हैव आइडेंटिफाइबल लोकेशंस जहां पर उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और डायरेक्ट एफ्लुएंट रिलीज किया जाता है सीधा नदियों में आपका डिफरेंट फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के थ्रू एंड दैट इज द पॉइंट सोर्स जहां पर आपका पॉल्यूशन होता है। इसी के साथ साथ डिफ्यूज सोर्सेज होते हैं जहां पर अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज जो है वो जाकर मिल जाता है किसके साथ? आपका नदी के साथ। या फिर एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, जब बहुत ज्यादा इरिगेशन हम कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं तो क्या होता है जो बहुत सारे आपके जो है वी हैव दी फर्टिलाइजर्स वो उसके साथ मिक्स होकर और वो बहकर कहां पहुंच जाते हैं? आपका नदियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड एंट्री पॉइंट्स होती है ये और इसलिए इसको बहुत क्लियरली डिमार्केट करना मुश्किल हो जाता है जो हमारे डिफ्यूज सोर्सेज होते हैं और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो आपका एक्सीड हो जाती है कैपेसिटी से। आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा जिसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल इनपुट्स या फिर केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स आपका जो है पॉल्यूशन के साथ जाता है नदियों में तो उससे क्या होता है कि उससे आपका जो है वी हैव मोर ऑफ, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर रन ऑफ की, जहां पर कि आपका नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स आपके जो है जाकर पानी में मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो है उसमें केमिकल ग्रोथ हो जाती है। वहां पर आपका जो नाइट्रोजन एंड सच लाइक एलिमेंट्स जो है वो आपका जो है क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर मैं टर्म लिख रहा हूं, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। होता क्या है इसमें कि आपका जो है व्हेन वी हैव मोर ऑफ द मिनरल्स एज वेल एज सॉल्ट्स जो कि आपका ऐड हो जाते हैं वाटर में, तो वाटर में आपका मिनरल्स ऐड हो गए,
मिनरल्स ऐड होने की वजह से क्या होगा, यहां पर आपका एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम यानी कि यहां पर एल्गी को, यहां पर क्या मिल जाता है, यहां पर एल्गी को जगह मिल जाती है जहां पर वो आपका ग्रो कर सकती है। उसको आपका यहां पर जो है मिनरल्स है, सॉल्ट्स हैं, जो कि उसको मिल जाती है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। एंड दैट लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वजह से जो आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो आपका यहां पर कम हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज कि जो बीओडी है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो आपका इंक्रीज हो जाती है। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। एंड दैट इज हाउ दिस पॉल्यूशन हैज अ कंबाइंड इंपैक्ट, चाहे वो आपका पॉइंट सोर्स से आ रहा है या डिफ्यूज सोर्स से आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई द पॉल्यूशन इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जो आपका एक्वेटिक लाइफ है। इसी के साथ साथ एनक्रोचमेंट या रिवर बेड ऑल्टरकेशन की अगर हम बात करें यहां पर, तो जो नेचुरल कोर्स है, नेचुरल कोर्स के साथ साथ जो आपका जो फ्लड प्लेन है वहां पर कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। नाउ दिस यू मस्ट हैव सीन इन द रीसेंट मॉनसून सीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड था या फिर हिमाचल प्रदेश था। वी हैव लॉस्ट लॉट्स ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन। और इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है आपका जो एनक्रोचमेंट है और रिवर बेड ऑल्टरकेशन है, क्योंकि आपका फ्लड प्लेन्स पे बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े आपका जो है जो वी हैव होम स्टेज, वो आपका डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि वो एक फ्लड प्लेन है, वहां पर आपका बारिश आएगी तो वहां पर पानी आएगा, और जब वहां पर पानी आता है, बाढ़ आती है, तो वो वहां पर तबाही लेकर आती है, क्योंकि वहां पर आज की डेट में बड़े बड़े आपके जो है कॉम्प्लेक्सेस बना दिए गए हैं, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, ऑलराइट, व्हेन यू विल सी इन उत्तराखंड, ठीक है, जो आपका वी हैड मैसिव फ्लड दैट केम ड्यूरिंग द केदारनाथ, जो आपका जो फ्लड आया था। And what happened over there was the major finding of that flood was that is the encroachment and riverbed altercation that was done. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आपका नेचुरल कोर्स जो है वो आपका डेवलपमेंट की वजह से आपका लॉस्ट हो जाता है। फ्लड प्लेन ऑक्यूपेशन यानी कि जहां पर आपका बाढ़ आती है वहां पर नए नए आपके जो है बिल्डिंग्स आपके बना दी जाती है। मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके स्ट्रक्चर को, उसके कोर्स को चेंज कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है, फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। जो स्ट्रक्चर्स है वो आपका जो फ्लो है उसको नेचुरली, जो उसका फ्लो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ड्रेनेज को ब्लॉक कर देते हैं, एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेस द फ्लड रिस्क। इसी के साथ साथ आपका जो सेडिमेंट डिसरप्शन होता है, जहां पर नेचुरल सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वो इंटरप्ट हो जाता है, रिवर बेड डिसइंटीग्रेशन या फिर उसका डिग्रेडेशन आपका हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव सीन इन हिमाचल इन दिस सीजन, कि वहां पर जब भी आपका फ्लैश फ्लड आया तो उसमें आपने देखा होगा बहुत ही मलबा आया, ठीक है, उसमें पानी इतना नहीं था जितना कि मलबा था, ठीक है। एंड द सेम थिंग इज दैट देयर इज लॉस ऑफ इकोलॉजी, जो आपका वेजिटेशन है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक्वेटिक हैबिटेट जो है एलिमिनेट हो जाता है। एंड दैट इज द disadvantage of encroachment as well as riverbed altercation. Now there are multiple agencies which are there and उनका सभी का जो आपका एक स्फेयर है या फिर आप कह सकते हो उनका जो मैंडेट है दैट इज ओवरलैपिंग, वो एक दूसरे के ओवरलैप आपका करता है। व्हाट आर दीज बॉडीज? इन सभी को आपका जो है नोटिस जो है वो आपका दिए गए हैं बाय द एनजीटी। सो वी हैव एनएमसीजी दैट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा रिवर बॉडी, जो ओवरऑल रिवर रिजर्वेशन कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए आपका काम कर रही है। देन वी हैव सीपीसीबी दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के साथ साथ डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स कराती है। एंड देन वी हैव सीजीडब्ल्यूबी दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि आपका ग्राउंड वाटर का असेसमेंट और सरफेस सब सरफेस जो लिंकेज स्टडी है उसको करती है। एंड वी हैव यूपीपीसीबी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका सीपीसीबी है वैसे ही आपका स्टेट लेवल पर आपका एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका स्टेट लेवल एनफोर्समेंट को देखता है, इंडस्ट्रियल कंप्लायंस और सीवेज ट्रीटमेंट। एंड वी हैव द डिफरेंट स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट एज वेल, जो आपका लोकल एक्विफर को मॉनिटर करता है, एक्सट्रैक्शन रेगुलेशन और कंटामिनेशन को ट्रैक करता है।
और ये तो सिर्फ बॉडीज की बात है, और इनके जो आपका मैंडेट है, इनके जो स्फेयर्स है, ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ साथ, बट साथ ही साथ अगर हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क की तो वो भी आपका ओवरलैपिंग वे में है। वी हैव वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि आपका 2010 में बनाया गया, एंड ऑल दीज बॉडीज आर बेसिकली परमानेंटली दे आर वर्किंग फॉर कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो चाहे वो आपका जो है नॉर्मल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, उसके लिए आपका काम कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि बेटा होता क्या है कि आपका देयर इज सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों के बीच में लिंकेज है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी है उसको इन्वॉल्व किया गया है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदी है तो नदी की वजह से आपका सरफेस पर कोई भी या सरफेस ग्राउंड वाटर में आपका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, देयर इज इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड वाटर एज वेल। एंड अगर हम देखें आपका तो व्हाट हैपेंस इज दैट अगर पॉल्यूटेड रिवर होती है, वेरेवर वी हैव द पॉल्यूटेड रिवर, वो कंटामिनेंट्स जो है वो आपका सरफेस लेवल पर आपका चले जाते हैं, सरफेस फ्लो पर चले जाते हैं, और रिवर वाटर जो है वो आपका एक्वीफर्स, आपका थ्रू रिवर बेड देयर आर एक्वीफर्स जहां पर आपका जो है ये पॉल्यूटेंट्स और वाटर जो है वो आपका सीप इन करते हैं, जिसको सीपेज जोन कहा जाता है, और इसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो है वो आपका अंडरग्राउंड स्प्रेड होने लगते हैं, अफेक्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर वेल्स को, यहां पर एक्वीफर कॉन्टेमिनेशन की वजह से, और इसकी वजह से आपका हैवी मेटल्स हैं, पैथोजेंस हैं ग्राउंड वाटर में, या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो आपका जो है यहां पर दैट हैपेंस। नाउ ओवर हियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं आपका ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन ये काफी लंबे समय तक परसिस्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई CGWB या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को यहां पर आपका नोटिस जो है वो इशू किया गया है। अब ये जो NGT का ऑर्डर है ये हमें क्या बताता है, क्या सिग्नल करता है? द फर्स्ट थिंग इज द लीगल अकाउंटेबिलिटी की जो एजेंसीज है उनको रिस्पॉन्ड करना है, एंड नो एजेंसी हैज एनी इम्यूनिटी व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, ठीक है। देन देयर इज मैंडेटरी मॉनिटरिंग एज वेल, मैंडेटरी मॉनिटरिंग जहां पर रेगुलेटरी आपका जो है दे हैव टू गिव दी रिपोर्ट्स टू द ट्रिब्यूनल, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। पॉल्यूटर पेज, दैट इज अगर हम बात करें यहां पर तो एनवायरमेंटल कंपनसेशन प्रिंसिपल है कि दोज हु आर पॉल्यूटिंग दे मस्ट पे, ऑलराइट। एंड देन नेक्स्ट कंप्लायंस डेडलाइन जो है वो आपका 3 फरवरी 2026 की रखी गई है, व्हेन द नेक्स्ट हियरिंग विल बी डन, ऑलराइट। तो NGT ने पेनल्टीज इंपोज की है अप टू 100 करोड़ फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस एज वेल, ऑलराइट। सो दैट इज द प्रेसिडेंट दैट इट हैज। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी एंड गवर्नेंस इनसाइड, तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो हमें पता है कि नमामि गंगे जो है ये आपका एक परियोजना या फिर आपका प्रोजेक्ट है, वेयर द प्रोजेक्ट इज अबाउट क्लीनिंग द गंगा रिवर सिस्टम, ऑलराइट। ये एक टोटल अगर हम बात करें आपका 20,000 करोड़ का प्रोग्राम है, लेकिन यहां पर वी हैव नॉट इंटीग्रेटेड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ऑलराइट। तो इसलिए ये आपका वीक है, और यहां पर एक्सप्लिसिट सब स्कीम्स की जरूरत है जहां पर हम जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी आपका नमामि गंगा प्रोग्राम में आपका उसके ऊपर फोकस कर सके, उनको क्लीन कर सके, ठीक है। देन वी हैव पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी जहां पर वाटर एक्ट 1974 के जो प्रोविजंस है उनको अंडर यूटिलाइज रखा गया है, ठीक है। कंसेंट मैकेनिज्म में आपके लूप होल्स हैं, और साथ ही साथ जीरो कंप्लायंस है 40% इंडस्ट्रीज की। तो अगेन यहां पर इंप्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन इट कम्स टू द वाटर एक्ट ऑफ 1974, ठीक है। इसी के साथ साथ ग्राउंड वाटर रेगुलेशन की बात करें तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो एजेंसी नोटिफिकेशन है वो आपका या एक्ट है उसके जो नोटिफिकेशन वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका तो इलीगल एक्सट्रैक्शन आज भी अनचेक्ड आपका इट इज कंटिन्यूइंग। तो अगेन यहां पर अगेन व्हाट वी कैन सी इज द इंप्लीमेंटेशन चैलेंज ऑफ द एक्ट्स दैट आर देयर, और रिवर बेड प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2019 में आपका रिलीज की गई थी, बट स्टिल देयर इज एनक्रोचमेंट दैट हैपेंस अलोंग द फ्लड प्लेन्स, और साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट विल पर पेंडिंग है, एंड प्लस देयर इज अ पॉलिटिकल विल दैट इज लैकिंग व्हेन इट कम्स टू द एनक्रोचमेंट लॉज। तो अगेन अगर हम यहां पर बात करें तो ये सारे हमारे जो पॉलिसी और गवर्नेंस इनसाइट है, स्पेशली द इंप्लीमेंटेशन पार्ट दैट हैज टू बी लुक्ड आफ्टर, एंड तभी हम ये जानेंगे या ये सोच सकते हैं कि आगे जाकर आपका जो है
we will be able to tackle the pollution menace that is there in the country right now. Now over here आप देख सकते हैं कि यमुना जो है that is a principal tributary और the largest tributary of गंगा river system. लेकिन यमुना की भी आपका अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, whether it is चंबल, ठीक है, चंबल की फिर अपनी ट्रिब्यूटरीज है, बानस, काली सिंध, पार्वती और साथ ही साथ सिंध, यहां पर आपका जो है दैट इज अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, बेटवा, धासन एंड केन आप यहां पर देख सकते हैं. तो वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर. जो आपका मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनमें आपका विच ऑल ट्रिब्यूटरीज आर देयर, चंबल है जो कि आपका विंध्यन रेंजेस से आपका जो है ऑरिजिनेट होती है, ठीक है. इसी के साथ साथ हिंडन रिवर है जो कि आपका अगर मैं बात करूं आपका बिल्कुल जो आपका बॉर्डर है यूपी और दिल्ली के बॉर्डर, वहां से आपका हिंडन जो है वो आपका जाती है, वहां से मूव करती है. देन वी हैव बेटवा, ऑलराइट, केन, साथ ही साथ गिरी, सिंध, काली सिंध, पार्वती और धासन, ये आपका मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपका यमुना की हैं. लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका माइनर ट्रिब्यूटरीज को भी आपको ध्यान रखना है. नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि ये लिंक करता है आपका GS3 एनवायरमेंट और इकोलॉजी को, ठीक है, जहां पर हम बात कर रहे थे आपका रिवर पॉल्यूशन मैकेनिज्म की, वेटलैंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की. इसी के साथ साथ ये आपका कवर करता है या टच करता है गवर्नेंस को, जहां पर हम बात करें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एनजीटी के रोल्स एंड पावर्स की, एंड GS1 ऑफ कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम डायनामिक्स, ट्रिब्यूटरी सिग्निफिकेंस और बेसिक हाइड्रोलॉजी की, ठीक है. ट्रिब्यूटरी यहां पर आप अगर देखें तो एसए भी आपका यहां से पूछा जा सकता है. एसए का पोटेंशियल है यहां पर, ट्रिब्यूटरी कंजर्वेशन, द मिसिंग लिंक इन इंडियाज रिवर रेजुवनेशन स्ट्रैटेजी. तो दिस कुड बी एसए टॉपिक एज वेल. ऑलराइट, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं व्हाट शुड बी आवर कॉल टू एक्शन, क्या होना चाहिए, तो देयर आर मोर देन 400 ट्रिब्यूटरीज जो कि पॉल्यूटेड है इंडिया, अक्रॉस इंडिया, एंड दे रिक्वायर, दे नीड अर्जेंट अटेंशन. नेक्स्ट हियरिंग जो है एनजीटी में दैट इज ऑन 3rd of February. एंड साथ ही साथ अगर बात करें आपका 70% ऑफ द रिवर फ्लो जो आपका ट्रिब्यूटरीज कंट्रीब्यूट करती हैं नेशन वाइड. नाउ व्हाट आर द की टेक अवेज, द ट्रिब्यूटरीज दे मैटर, ठीक है. इसी के साथ साथ सिस्टमिक गवर्नेंस आपका होना चाहिए एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए. और जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की, तो जो आपका बिग ट्रिब्यूटरीज, बिग रिवर्स की हेल्थ है दैट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है. इसी के साथ साथ मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर सिस्टमिक गवर्नेंस एंड सरफेस ग्राउंड इकोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशन को हमें यहां पर देखना होगा, ना कि सिर्फ एक डायमेंशन में हम इस चीज को लेके चले. तो काठा क्राइसिस सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी की क्राइसिस नहीं है, इट इज अ वेक अप कॉल व्हेन वी आर सीइंग दैट वी हैव मोर देन 400 ट्रिब्यूटरीज which are polluted. So जो 400 से ज्यादा ये ट्रिब्यूटरीज है polluted है, it comprises of more than 20,000 kilometers of tributary network. So it is the right time that we have to wake up, and it is a wake up call. Time to act is right now. Alright, so that would be all in today's session, but do not forget to like, share as well as subscribe to our channel. फॉलो कीजिएगा चैनल को फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद. थैंक यू.